तो यहाँ पर हम जो है किसकी बात करते हैं, जरा समझते जाना। यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। अब देखो ट्रांसजेनिक एनिमल में कौन कौन आता है, कैसे क्या क्या कौन कौन बनाते हैं? पिग, रैट, काऊ, शीप, माइस, फिश। अब ज्यादातर जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं वो अपन माइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइस जो होता है छोटा होता है, रैट बड़ा होता है। रैट क्या होता है? बड़ा होता है, ब्राउन कलर का होता है, जबकि माइस जो होता है वो छोटा हो सकता है और सफेद कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, माइस छोटा होता है, रैट बड़ा होता है। ज्यादातर ट्रांसजेनिक क्या बनाते हैं अपन? माइस। कितना परसेंट? 95%। पहली लाइन कंप्लीट है। देखो यहां पर ट्रांसजेनिक, कोई भी वर्ड ट्रांसजेनिक का पहला लाइन, अगर हम किसी भी एनिमल में अपन वो जीन्स डाल देते हैं जो उसकी नहीं है, उस एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। पहली लाइन समझ में आ गया? अगर हम इंसुलिन जीन या कोई ऐसी जीन है जो उसकी नहीं है, उस एनिमल की नहीं है, उसमें अगर अपन डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। पहली लाइन कंप्लीट है। दूसरी लाइन क्या बताई मैंने कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उनमें कौन कौन होता है? पिग, रैट, काऊ, शीप और फिश। इसमें लेकिन सबसे ज्यादा कौन होता है? माइस होता है 95%। कितना परसेंट? 95%। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब यहां पर हमने जो भी डिजायर्ड जीन थी वो मैंने ले ली, आइसोलेट कर दी मैंने। इंसुलिन जीन थी या कोई भी जीन थी, मैंने ये ले ली। ठीक है, अब वो जीन लेने के बाद मैंने उसमें को वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ उसको क्या कर दिया? अटैच। ये जीन ली, जीन को किसके साथ अटैच कर दिया? प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया और उसको किस में डाल दिया? ठीक है, अब वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्लाज्मिड कह लो या वेक्टर कह लो, हो सकता है ये आपका वायरस हो, तो वायरस में अपन ने क्या डाल दिया? वायरस के साथ या प्लाज्मिड के साथ। ये तो देखो ये वेक्टर है, वेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए या आरएनए, और हमारी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप कैसे बना सकते हो? या प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका दो, या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए में अपनी क्या डाल दो? जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका दो। तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? तीसरी लाइन सब। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं कहां डालूंगा? टिश्यू, ऑर्गन या एम्ब्रियो या जाइगोट में डाल दूंगा। कैसे डालूंगा? ऐसे नहीं होता कि इसको मुझे ट्रांसजेनिक बनाना है तो इसमें मैंने जीन डाल दी, इंजेक्शन लिया, डाल दिया, तो ये कभी ट्रांसजेनिक नहीं बनेगा। अगर मुझे इसमें करना ही है तो ये जब एम्ब्रियो स्टेज में होगा। किस में होगा? अब एम्ब्रियो स्टेज में अगर जब ये होगा, ठीक है, तब जाकर के, या उस कोई भी फीमेल हो, किसी भी एनिमल की फीमेल हो, उस फीमेल में जब एम्ब्रियो स्टेज में होगा, एम्ब्रियो भी स्टेज में, तब जब उसके, देखो एम्ब्रियो किससे बनता है या जाइगोट किससे बनता है? जब मेल और फीमेल गैमीट मिल जाती हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट, तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? देखो गैमीट तो मिल गई लेकिन उनके न्यूक्लियस नहीं मिले होते, टाइम लगता है न्यूक्लियस मिलने में। न्यूक्लियस मिलने में क्या लगता है? तो अब ये देखो दो न्यूक्लियस है, एक फीमेल मेल प्रो न्यूक्लियस और दूसरा फीमेल प्रो न्यूक्लियस। मतलब स्पर्म और एग तो मिल गए, स्पर्म और एग, लेकिन उन स्पर्म और एग के न्यूक्लियस नहीं मिले, स्पर्म और एग के न्यूक्लियस नहीं मिले। तब उस टाइम पर मैं क्या कर दूंगा? एक इंजेक्शन लगा दूंगा। इंजेक्शन में मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंजेक्शन में क्या है मेरी, और ये अब तीनों चीजें मिल जाएंगी। एक तो फीमेल एग का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और मेरी डिजायर्ड जीन, तीनों मिल जाएंगी। अब वो बन गया ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो या जाइगोट। अब उससे जो भी अब जो भी होगा ना, अब वो ट्रांसजेनिक हो चुका है। सब ये जो जीन है मेरी, उसके हर एक सेल में है। ये जो मेरी डिजायर्ड जीन है ना, अब जो भी मैंने इससे चूहा बनाया, बिल्ली बनाई, रैट बनाया, इससे इंसान बना, जो भी बना, उसके हर एक सेल में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। उसके हर एक सेल में क्या रहेगा? और वो काम भी करेगा, और वो काम भी करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे बनते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ऐसे बनते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ये एनसीईआरटी ने नहीं बताया कि कैसे बनते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। समझ में आ गया? चलो, मैंने कोई, इधर देखते जाना, मैंने कोई जीन डाली एक एनिमल के अंदर, डैमेज्ड जीन डाली, इंसुलिन की खराब जीन डाल दी। कैसी डाल दी? इंसुलिन की खराब जीन डाली, या किसी भी चीज की मैंने खराब जीन डाल दी। ठीक है, तो वो जो खराब जीन जो होगी, यानी एक तरीके से वो क्या है, उसको एक डिफेक्ट है, उसका क्या है, वो डिफेक्ट है, यानी उसको जेनेटिक डिफेक्ट हो गया। उस इंसान को, इस जानवर को क्या हो गया? जेनेटिक डिफेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने डिफेक्टेड जीन डाली है उसमें। कौन सी जीन डाली है?
डिफेक्टेड जीन। याद करो, मैंने एक जीन थी, याद करो, मॉलिक्यूलर, अपन ने सिकल सेल एनीमिया की जीन पढ़ी थी, याद आ रहा है? उसमें एक डिफेक्ट हो गया था जीन पर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? AT की जगह CG हो गया था, चेंज हो गया था। तो जरा भी अगर डिफेक्टेड जीन डालोगे तो वो डिफेक्टेड प्रोटीन बनाएगी, क्या बनाएगी, और उससे जो है ना डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे कैंसर, एल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारी डिसीज हो जाएंगी। तो आप, ये सब जेनेटिक डिसीजेस होती हैं। क्या होती हैं? जेनेटिक डिसीज। तो कैंसर भी क्या होता है? जेनेटिक होता है। कैसे होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है कैंसर? तो अगर मैं कैंसर की डिफेक्टेड जीन डाल दूंगा सेल के अंदर तो वो कैंसर हो जाएगा, उस सेल को क्या हो जाएगा? तो उससे मैं जीन के बारे में स्टडी कर सकता हूँ। किसके बारे में स्टडी कर सकता हूँ? कि ये जो जीन है, ये डिफेक्टेड जीन क्या करती है, कैसे करती है, मैं उसकी जीन की क्या कर सकता हूँ? स्टडी कर सकता हूँ कि ये जीन कौन सी डिसीज करेगी, ये डिफेक्टेड जीन कौन सी डिसीज कर सकती है, ये मैं स्टडी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कि मैंने जो भी डिफेक्टेड जीन ली और किस में डाल दी? ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल दी या एनिमल में डाल दी। अब वो जीन क्या शो कर रही है, वो क्या डिफेक्ट दे रही है, कौन सी बीमारी कर रही है, वो उस चीज की, वो जो जीन हो गई वो उस चीज को डिसीज कराने वाली हो गई या नहीं हो गई? तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? डिसीज कॉजिंग जीन के बारे में क्या कर सकता हूँ? स्टडी कर सकता हूँ कि कौन सी डिफेक्टेड जीन जो होती है वो कौन सी बीमारी कर सकती है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है? आगे जाके बायोवार होगा। अब कुछ ये वर्ल्ड वार हो ही नहीं रहे, अब कौन से होंगे? बायोवार। बायोवार में यही होगा, आपको इंजेक्शन लगा देंगे, डिसीज जीन डाल देंगे आपके अंदर और इंसान वैसे ही निपट जाएगा, डिसीज हो जाएगी, उसको ठीक होगी नहीं, जेनेटिक है वो, तो जेनेटिक डिसीजेज ठीक नहीं होती, जेनेटिक डिसीजेज ठीक नहीं होती, वो जो है ना कर दिया जाएगा और फिर इंसान अपने आप ही मर जाएगा, उसको जेनेटिक डिसीज तो ठीक होती नहीं है। तो ये अभी जो हुआ है कोरोना वायरस, वो भी एक तरीके से कहते हैं, अब देखो रियलिटी कुछ नहीं पता, ये भी इन्होंने वॉर ही एक तरीके से, बायो वॉर, जो उसने कोरोना वायरस फैलाया, किसने फैलाया? चाइना ने जबरदस्ती किया ताकि सबकी इकोनॉमी क्या हो जाए? डाउन हो जाए, और बहुत नुकसान हुआ सबका, ठीक है? इधर देखो, तो ये बात समझ में आ गई। जीन्स जो होती हैं, डिफेक्टेड जीन कौन सी बीमारी करती हैं, हाल समझ में आ जाएगा अपन को। दूसरी बात बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। दूसरी बात क्या? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत महंगे, ऐसे कई प्रोटीन होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अब आप उनको क्या करो, अब बहुत महंगे हैं और हमें ज्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, क्या बनाने हैं? आप क्या करो, उन जो जीन है, जिस जीन से वो प्रोटीन बनता है, उस जीन को किसी एनिमल में डाल दो। जैसे मिल्च एनिमल वो होते हैं जो क्या देती है? दूध देते हैं। कैमल दूध देता है, काऊ दूध देती है, और कौन देता है? बकरी दूध देती है, बफेलो दूध देती है। उन जानवरों में आप डाल दो वो जीन, तो वो क्या बनाएंगे? दूध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और दूध के साथ वो प्रोडक्ट भी तो आ जाएगा। दूध के साथ क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाए, प्रोटीन आ जाए, तो वो ज्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। समझ में आ गई? और जो है, जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा एक प्रोटीन है जो बहुत महंगा है, होता है, और वो बोर्नविटा में डालना है अपन को। किस में डालना है? बोर्नविटा में डालना है, ताकि वो प्रोटीन सब लोग पिए और क्या हो जाए, ठीक है? वो महंगा आता है वो प्रोटीन। अब हम चाहते हैं कि वो प्रोटीन हमें ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए वो? क्योंकि हमें बोर्नविटा को देना है या बोर्नविटा को में डालना है अपन को प्रोटीन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सब जो है, जो दूध निकालेंगे ना, दूध को गर्म करके, दूध को हटा करके, उससे हम कैसे भी करके वो जो है प्रोटीन निकाल लेंगे और प्रोटीन को इस्तेमाल कर लेंगे, बोर्नविटा में डाल देंगे वो प्रोटीन। तो वो चीज़ महंगी जो चीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। क्या मिलेगी? ज़्यादा मात्रा में। समझ में आ गया? तो ये हो गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। उदाहरण के तौर पे एक बात और भी उन्होंने की है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक सिस्टीन जो होता है, क्या होता है सिस्टीन? जानते हो? अमीनो एसिड होता है सिस्टीन। तो मुझे वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो मैंने ट्रांसजेनिक शिप बनाई है। ट्रांसजेनिक जो शीप है ये, इससे वूल भी ज़्यादा मिलेगा और साथ साथ मुझे सिस्टीन अमीनो एसिड भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नहीं दिया, हाँ ये एग्जाम्पल दिया। ट्रांसजेनिक काऊ जो है, रोजी काऊ 1997 में बनाई है, सबसे पहली ट्रांसजेनिक काऊ यही है, रोजी काऊ। कौन सी काऊ है ये? रोजी काऊ जो थी, उन्होंने जो है, हमने क्या किया था, पहले तो हमने काऊ ली, काऊ के अंदर हमने क्या डाल दिया? सुनो, देखो प्रोटीन जो होते हैं उनसे बीमारियां ठीक होती हैं। प्रोटीन जो दवाइयां होती है ना, दवाइयां, उन जो आपकी जो दवाइयां होती हैं कि नहीं होती, उन दवाइयों में प्रोटीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोटीन। तो हमें वो दवाई बनानी थी, किसकी? एम्फाइसीमा की। किसकी दवाई बनानी थी? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होती क्या है? ठीक है, सुनो, तो एम्फाइसीमा होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर, सुनो,
आपके जो फेफड़े हैं उनमें बहुत सारे गुब्बारे होते हैं। क्या होते हैं? गुब्बारे होते हैं, जिनको एलोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एलोलाई की जो वॉल होती है, एलोलाई की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज होने लगती है। एलोलाई की वॉल क्या होने लगती है? डैमेज। ये गुब्बारे थे, गुब्बारे की वॉल क्या होने लग गई? डैमेज होने लग गई। अब डैमेज हो जाएगी, अंदर गुब्बारे हैं उनमें जो हवा लीक हो जाएगी, जैसे गुब्बारा जो होता है उसमें हवा डलती है, अब लीक हो जाए तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी एक तरीके से। तो वो कौन सी बीमारी होती है? एम्फाइसीमा। क्या होती है? उसमें आपको सांस नहीं आती, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सारी सांस तो लीक हो गई एक तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो सारा जो एक तरीके से समझ गए, गुब्बारे में से कैसे हवा लीक होती है कि नहीं होती है, ऐसे तुमने जो सांस ली उसको कहाँ जाना चाहिए था? ब्लड में। कहाँ जाना चाहिए था? और उसको कौन डालने वाला था? एलोलाई से जाती, लेकिन अब एलोलाई फट चुके हैं तो अब कहीं भी हवा जा रही है। ठीक है, हरी भाषा में हो सकता है वो हवा वापस तो आप बाहर निकाल दो तुम। तो समझ लो बात को। तो ये कौन सी बीमारी है? एलोलाई। इसमें गुब्बारे फट जाते हैं, गुब्बारों की दीवार फट जाती है। क्लियर है? अब उसके लिए ठीक करने के लिए एक दवाई होती है, उस दवाई का नाम होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, उसका नाम होता है अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन। क्या होता है? अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन होता है, सुन लो, अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो किसको ठीक करता है? एम्फाइसीमा को ठीक कर देता है। किसको ठीक कर देता है? एम्फाइसीमा को ठीक कर देता है। तो हम अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रोजी काऊ का दूध पिलाओ, उस दूध में क्या है? प्रोटीन है, उसकी एम्फाइसीमा अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो बच्चा है उस बच्चे को एम्फाइसीमा है मान के चलो, तो उसको दूध पिला दो। किसका? रोजी काऊ का। किसका दूध पिला दो? उस रोजी काऊ में एक ह्यूमन प्रोटीन बनता है। कौन सा प्रोटीन बनता है? ह्यूमन प्रोटीन कौन सा है? वो अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एक ह्यूमन प्रोटीन है जो किसको ठीक कर देता है? एम्फाइसीमा को। ऐसे ही और भी बीमारियां ठीक कर सकते हो, ऐसे ही और भी बीमारियां ठीक कर सकते हो। दूध ही दूध में बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। यार देखो कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी? सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, पीकेयू। कौन सी? पीकेयू। याद आ रहा है? फिनाइलकीटोन्यूरिया जेनेटिक डिसऑर्डर याद है? पीकेयू, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये बीमारी दूध ही दूध के जो प्रोटीन होते हैं उनसे ठीक हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन आपको कौन सी काऊ बनानी पड़ेगी? अब नाम दूसरा चेंज कर देना। अभी ये रोजी है, गुलाबी कर देना, गुलाबी काऊ। ठीक है, तो इधर देख लेना है। अब बात करते हैं, इधर ध्यान दो भाई, सुनो। अब बात फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, ये अपन ने सारी डिसीजेज होती हैं, ये फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब जेनेटिक डिसीजेज होती हैं। इसको आप ठीक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ठीक। फिनाइलकीटोन्यूरिया में एक ऐसा प्रोटीन बन रहा होता है जो मेंटल रिटार्डनेस कर रहा होता है। क्या होता है? मेंटल रिटार्डनेस। शरीर में एक ऐसा प्रोटीन बन रहा होता है जो मेंटल रिटार्डनेस कर रहा होता है। ठीक है, आप जो है ना, जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है ना, वो आदमी वो खराब, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। ठीक है, मैड हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इधर देख लो। तो अब उसको ठीक करने के लिए दवाई हम दूध में दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब इधर देखो, अब ध्यान दो। एक जो है गलती से मिस्टेक हो गई, इधर ध्यान दो, सुनो। देखो अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन जो होता है ये कौन बना रही है? रोजी काऊ। क्या बना रही है? रोजी काऊ। और ये क्या करती है? ये बेबी को जब हम ये दूध पिलाते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? तो उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं जो है माँ का दूध पी रही हूँ। मैं क्या पी रही हूँ? माँ का दूध पी रहा हूँ या पी रही हूँ, ऐसा उसको एहसास होगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि हमने क्या हुआ, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पापा तो है लेकिन मदर जो है कई बार बर्थ देते समय एक्सपायर हो गई। मदर कब एक्सपायर हो गई? बर्थ देते समय मदर एक्सपायर हो गई। अब समझना, जब मदर बर्थ देते समय एक्सपायर हो जाती है या बाद में एक्सपायर हो गई, तो जो है बच्चे को दूध चाहिए। अब दूध जो है वो कहाँ से लाए? बच्चा जो पेरेंट है कहाँ से लाए? बच्चा या जो पेरेंट है, फादर है, कहाँ से लाएगा? है? अब तो फिर उस केस में क्या किया जाता है? सुनो, उस केस में क्या किया जाता है कि गाय बुलाई जाती है, जिसका नाम क्या है? रोजी गाय। क्या नाम है? रोजी गाय जो होती है वो जो देखो, माँ का जो दूध और गाय से जो दूध मिलता है बहुत अलग होता है। गाय का जो दूध होता है उसमें ह्यूमन प्रोटीन्स नहीं मिलते, उसमें ह्यूमन प्रोटीन्स जो जरूरी होते हैं किसके लिए? बच्चे के लिए। किसके लिए? इसलिए कहा जाता है पहले 6 महीने माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। किसका दूध पिलाना चाहिए भाई? माँ का दूध पिलाना चाहिए। गाय का दूध या किसी का बकरी का दूध सही नहीं होता बच्चे के लिए। क्लियर है? तो उस केस में हमने क्या किया, समझ में आ गया? हमने रोजी काऊ में ऐसा जीन डाला
जो वो जीन क्या बना रहा है, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन बना रहा है। कौन सा प्रोटीन बना रहा है? और ये जो प्रोटीन होता है वो किसको, बच्चे को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? बच्चे को दिया रहा है। बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं माँ का दूध ही पी रहा हूं। कैसा दूध पी रहा हूं? माँ का। ठीक है।